अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दो बेटे दिए थे, एक का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था, जिनकी नस्ल में से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, जो शाम में आबाद थे। हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इसराइल कहलाई और इनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आबाद हुए, फिर मिस्र के बादशाह बने। इस तरह बनी इसराइल शाम से मिस्र में आबाद हो गए। आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल मिस्र में गुलाम कौम बनते चले गए। फिर इन पर जालिम बादशाह फ़िरऔन मुसल्लत हो गया। बनी इसराइल को फ़िरऔन से निजात दिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। जब बनी इसराइल को फ़िरऔन से निजात मिल गई और अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को गर्क कर दिया, फिर बनी इसराइल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे पास एक हुकूमत आई है और अल्लाह ने तुम्हें एक किताब भी अता की है, तो तुम जिहाद करो। अब तुम अपने पुराने वतन यानी शाम वापस जाओ, जहाँ कौम अमालिका का कब्ज़ा हो गया है। शाम वो वतन था जो बनी इसराइल की असल सरजमी थी, जहाँ बैतुल मुक़द्दस है। यहाँ पर बेशुमार पैगंबर आए हैं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम जिहाद करो। जिस सरजमी को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम छोड़कर आए, वही तुम्हारे लिए असल वतन है। वहाँ तुम्हें खिलाफत कायम करनी होगी। कौम अमालिका बहुत ताकतवर कौम थी। बनी इसराइल इस कौम को देखकर डर गए। हालांकि अल्लाह ताला जब जिहाद का हुक्म दे तो वो जिहाद फ़र्ज हो जाता है, लेकिन बनी इसराइल ने कहा, तू जा, तेरा रब जाए, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इस कौम में कुछ नेक लोग भी थे, जिन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगर कह रहे हैं तो अल्लाह ज़रूर गलबा अता करेगा। ये वो दो अफराद थे जिनका जिक्र कुरान ने किया है। ये लोग इनाम याफ्ता थे। इन अफराद ने अपनी कौम को बहुत समझाया कि अल्लाह हमें गलबा ज़रूर अता करेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गज़ब आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपने और अपने भाई का तो मालिक हूँ। अगर तू हमें कोई हुक्म दे और हम ना माने, लेकिन ये कौम मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि बनी इसराइल ने इतने मौज़ात देखे, फिर भी इस कौम को कुछ समझ नहीं आया। मेरे और इस फासिक कौम के बीच में जुदाई डाल दे। फिर बनी इसराइल 40 साल तक वादिये तीह में कैद रहे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इन पर एक और पैगंबर भेजे। इन्होंने इस पैगंबर से कहा कि अल्लाह हम पर जिहाद फ़र्ज क्यों नहीं करता। तो इस पैगंबर ने इस कौम से कहा कि अगर तुम पर जिहाद फ़र्ज हो गया तो तुम हरगिज़ जिहाद नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम तो लड़ेंगे। तो अल्लाह ने इस कौम पर जिहाद फ़र्ज कर दिया और इस कौम में से अल्लाह ताला ने तालूत को कमांडर बना दिया। तो इस कौम ने कहा, हमें तालूत कमांडर के तौर पर कबूल नहीं है, क्योंकि ये गरीब है, हम ज़्यादा हकदार हैं कमांडर बनने के। तो इस वक्त के नबी ने कहा कि इस कमांडर को अल्लाह ने मुंतखब किया है, अब यही तुम्हारा कमांडर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक ताबूत भेजा जिसको फरिश्ते लेकर आए थे। इस ताबूत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बाकियात थीं, यानी लाठी वगैरह थी, जिसको देखकर बनी इसराइल को यकीन हो गया कि हमारे साथ अल्लाह की मदद शामिल है। जब हज़रत तालूत लश्कर लेकर निकले तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि लड़ाई बहुत सख्त है, दुश्मन बहुत ताकतवर है और हम कमज़ोर। अल्लाह की मदद के बगैर जंग में हमें फतह नसीब नहीं हो सकती, इसलिए अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम में तकवा है या नहीं, और जो इस आजमाइश में कामयाब होगा उसी को फतह मिलेगी, और जो नाकाम होगा वो हार कर भाग जाएगा। और वो इम्तिहान ये है कि तुम्हें प्यास लगेगी और तुम इस नहर का पानी नहीं पी सकते सिवाय 1-2 घूंट के, और जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया वो फतह पाएगा। लेकिन जब इन लोगों ने नहर पार की तो थोड़े से लोगों ने पानी नहीं पिया, बाकी पूरी कौम ने पी लिया। और इसका नुकसान ये हुआ कि जब इन्होंने अपनी दुश्मन कौम को देखा तो इनके हौसले पस्त हो गए। इस कौम का सरदार जालूत था, जो बड़ा ताकतवर था और इसका लश्कर बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इससे लड़ने की ताकत नहीं है। और जिन लोगों को अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह कसरत की बिना पर जीत अता नहीं करता। ऐसा कई बार हुआ है कि अल्लाह ताला ने छोटी सी जमात को बड़ी जमात पर फजीलत दी है, क्योंकि हम पैगंबर के हुक्म पर आए हैं तो अल्लाह ताला हमें फतह नसीब करेगा। और जब दुश्मन कौम ने हमला किया तो थोड़े से लोगों को अंदाज़ा हो गया कि हमारे कदम इतनी आसानी से ठहर नहीं सकते, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह, हम पर सब्र को उंडेल दे, हमें साबित कदम रख और काफिरों पर हमारी मदद कर। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल करी और थोड़े से लोगों ने इन ताकतवर लोगों को शिकस्त दे दी। इन थोड़े से लोगों में एक शख्स थे जिनका नाम दाऊद था। ना वो कमांडर थे, ना वो उस वक्त के नबी थे, और एक उम्मती की हैसियत से मैदान जंग में लड़ रहे थे। वो उन लोगों में से थे जिन्होंने इस जंग में इंतहाई बहादुरी दिखाई। उन्होंने अपना हदफ दुश्मन कौम के कमांडर को बनाया, यानी जालूत को कत्ल किया, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था। और दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करने में कामयाब हो गए। इस फतह में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। इस वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हिकमत और नबूवत अता कर दी और उन्हें अपनी कौम का कमांडर भी बना दिया और उन्हें हुकूमत अता की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की बहुत बड़ी खिलाफत कायम हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।